2019 इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए एक नॉर्मल अनइवेंटफुल ईयर था। जनवरी से नवंबर तक निफ्टी में 1146 पॉइंट्स की बढ़त दिखाई दी। लग ही रहा था कि इस साल शांति पूर्वक निकल जाएगा कि दिसंबर 2019 में वुहान, चाइना से एक वायरस की खबर आई। नाम तो आप सबने ही सुना होगा, कोरोना वायरस उर्फ कोविड-19। शुरुआत दौर में गवर्नमेंट्स, WHO और आम जनता ने इस खबर को लाइटली लिया, लेकिन मार्च 2020 में ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका था कि एक फुल ब्लोन पैंडेमिक है। ग्लोबल लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया। डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड वायरस ने सभी इकोनॉमीज को अस्त व्यस्त कर दिया। सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड सेक्टर्स थे ट्रैवल, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड फूड। वर्ल्ड बैंक और IMF के ग्रोथ फोरकास्ट 3.5% से नेगेटिव -4.4% कर दिए, अनऑफिशियली डिक्लेयरिंग अ रिसेशन। एंड द वन वर्ड दैट स्टॉक मार्केट्स हेट द मोस्ट इज रिसेशन। 2 मार्च से 20 मार्च यानी 15 ट्रेडिंग सेशन में Nasdaq was down 30%, that is from 8,952 to 6,879. Germany का DAX index had shed 24%. Hang Seng index lost 13%. Indian stock markets भी इस global catastrophic event से immune नहीं थे। इसी टाइम पीरियड में Nifty 50 इंडेक्स भी 24% डाउन था और बहुत सारे स्टॉक्स डीप डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे थे। BSE सेंसेक्स का सबसे बड़ा सिंगल डे परसेंटेज फॉल हर्षद मेहता स्कैंडल के वक्त था, which was 12.77%, लेकिन पैंडेमिक का कहर उससे भी बड़ा था at 13.2%. क्या लार्ज कैप, क्या स्मॉल कैप, एवरी सेक्टर, एवरी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज ब्लीडिंग। लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो 20 फेब से 20 मार्च के बीच रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड वाज डाउन 31%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैड शेड 16%, महिंद्रा एंड महिंद्रा हैड लॉस्ट 39% ऑफ इट्स करंट मार्केट प्राइस। BSE स्मॉल कैप इंडेक्स went from 14,747 to 10,113 in a few days. That's a fall of 31%. Doomsday predict करने वाले bears मार्केट में आ गए थे and it was their time to shine. Foreign investors ने तो मार्केट से पैसा निकाला ही, लेकिन retail investors ने भी भारी मात्रा में सेलिंग की। मार्च 2020 में FIIs ने इक्विटी सेगमेंट में 62,433 करोड़ और डेट सेगमेंट में 60,934 करोड़ की नेट सेलिंग की। कैश की बात करें तो FIIs sold to the tune of 65,817 crore in March 2020. While FIIs were dumping stocks out of fear, DIIs became net buyers worth 55,595 crore in March 2020. एक लॉकडाउन के बाद इंडिया में और 2 लॉकडाउन हुए। Though the severity decreased as vaccinations increased, things slowly started getting back on track. Demand picked up and sectors started rallying. The biggest winners in the pandemic market crash were investors. Not only a new wave of investors joined stock markets, but markets also rewarded investors for their faith in the market fundamentals. From 11,132.75 on 2nd March 2020, Nifty 50 index rallied by a whopping 55% in the next 3 years. Global markets rallied too. Hang Seng index was up 22%, Nike 2025 had rallied 28.84% and Dow Jones was up 24%. मार्केट लोज से हाई तक आप सोचेंगे तो इस कहानी में एक इम्पोर्टेंट लेसन है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। जिसने भी 2020 के फॉल में निवेश किया, उन्होंने अनइमेजिनेबल रिटर्न्स कमाए। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है और आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, तो आप किसी भी अनसर्टेनिटीज में सेल थ्रू करोगे। दिस वाज वन बिग एपिसोड ऑफ मार्केट इकोस, अ हिस्ट्री व्हिच वी डोंट वांट टू रिपीट और revisit. आपने पैंडेमिक में कौन से स्टॉक्स खरीदे? Tell us in the comment section below before you go, and don't forget to like, share, and subscribe. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.